4 लाख से कैसे बनाए 40 करोड़। यूपी एसटीएफ की टीम ने मारा छापा तो भौकाल देखकर दंग रह गए अधिकारी। आर्मी की वर्दी में पीछे खड़े थे जवान, आगे रखा था फाइलों का ढेर। मुहर देखकर हुआ शक तो खुल गई पोल। मेरठ का सत्यपाल यादव सेना में था ड्राइवर, पर पब्लिक समझती रही कर्नल। फर्जी कर्नल की करतूत का था। ये मेरठ का सत्यपाल यादव है। आंखें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये सेना में रहा होगा, पर जांच में पता चला कि रिटायरमेंट के बाद लकवा मारने की वजह से आंखें टेढ़ी हो गईं। उससे पहले ये सेना में नायक पद पर ड्राइवर था। ड्राइवर भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि कर्नल साहब का ड्राइवर। पुणे में कर्नल साहब की गाड़ी चलाते चलाते इसने ऐसा हुलिया बना लिया कि गांव वाले इसे कर्नल ही समझने लगे। वर्दी पर अशोक स्तंभ, 2 स्टार और बोलचाल का लहजा भी बिल्कुल वैसा ही। यहाँ तक कि यूपी एसटीएफ की टीम भी जब इसके घर पहुंची तो इसने वही वाला भौकाल दिखाना शुरू कर दिया। पर मुहर देखकर वो कहानी खुल गई जिसका इससे अंदाजा भी नहीं था। ये मुहर और दस्तावेज ही इसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया थे। साल 2003 में जब ये सेना से रिटायर हुआ तो इसके खाते में सिर्फ 4 लाख रुपए थे, लेकिन 20 साल में इसने 40 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। हर अधिकारी इस बात से हैरान था कि क्या ये कर्नल की वर्दी पहनकर वसूली करता है या फिर देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। मीडिया में रिपोर्ट ये दावा करती है कि सत्यपाल यादव ने रिटायरमेंट के बाद अपने साथ कुछ लोगों को रखा था जो आर्मी की वर्दी में उसके साथ रहते थे, ताकि ये बता सके कि मैं कर्नल हूँ। उसी लहजे में लोगों से बात करता कि मैं तुम्हारी नौकरी आर्मी में लगवा दूंगा। एक व्यक्ति से 10 से 15 लाख रुपए लेता था। सालों से इसका ये काम चल रहा था, लेकिन जब एक भाई बहन को इसने ज्वाइनिंग दी और लखनऊ में वो ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि इनकी ज्वाइनिंग फर्जी है। उससे पहले भी कई लोगों ने इसकी शिकायत की होगी, लेकिन तब तक शायद ये किसी तरह बचता रहा। पर इस बार केस सीधा यूपी एसटीएफ के हाथ में जा पहुंचा। एसटीएफ ने इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पहले ही नजर में ये शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। और जब इसे पकड़ने पहुंचे तो पता चला कि पैसे कमाने की चाहत में इसने ये सारा खेल रचा। हैरानी की बात यह थी कि पूरे परिवार को इसने इसमें शामिल कर रखा था। अभी इसके पास कई जगहों पर जमीन और महंगी गाड़ियां होने की खबर है। अब ये जेल में चक्की पीसेगा। इसका साथ देने वालों पर भी हो सकता है बुलडोजर चले। लेकिन इसी के साथ 3 बड़े सवाल और खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, 20 सालों में इसने कितने लोगों को चुना लगाया? वो लोग कहाँ हैं? क्या इसके पीछे कोई और भी है? सवाल नंबर 2, फर्जी वर्दी और फर्जी मुहर के आधार पर इसने सिर्फ फर्जी नौकरी लगवाई या फिर कोई सीक्रेट भी लीक किया? सवाल नंबर 3, क्या इसने दुश्मन देश पाकिस्तान के इशारे पर भी कोई काम किया या पैसे की चाह में ही ऐसा किया? इन सवालों का जवाब अब यूपी एसटीएफ की टीम को तलाशना है। बढ़ते बेरोजगारी के इस दौर में आप किसी को यूं ही पैसे ना दे दें, इसीलिए हमने इसकी कहानी आपको सुनाई। कई लोगों को ये लगता है कि ऐसे रिश्वत देकर नौकरी आसानी से लग जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। अगर किसी ने रिश्वत देकर नौकरी ली है तो उसकी शिकायत मिलते ही जांच के बाद नौकरी तक चली जाती है। इसीलिए ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। आपके बच्चों या फिर भाई बहन सबको यही सलाह दीजिए कि सुबह उठकर दौड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर आर्मी में जाने का सपना साकार करो। देशभक्ति का जज्बा और मेहनत होगी तो नौकरी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए जो आपको लालच दे, कर्ज की जाल में उलझाएं और फिर कानूनी पचड़े में भी फंसाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।